यमराज। हा हा हा। चित्रगुप्त, अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ कि आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसाबेन और अपना मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज, जाओ और इन सभी को जल्दी यहाँ मेरे पास लेकर आओ। जो आ गया महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है। अगर महाराज मुझे भी आप एक वाहन दिलवा देते तो मुझे अच्छा लगता। खामोश, पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, बाद में आपको वाहन दिलवा दूंगा। सुनो यमदूत, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तब तक वाहन चलाना नहीं, समझे? जो आ गया महाराज। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सब मेरे साथ यमराज के दरबार में। देवा रे देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ही ले चलूं। अरे यमदूत, पहले इनको लाते, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी हो। ये सभी तो जवान है, देश का भविष्य है, इन पे कितनी जिम्मेदारी थी। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है, यह सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ आए हैं। वो कैसे? जल्दी बताओ यमदूत, जल्दी बताओ। इनको देखो महाराज, ये सनारा रोड पे वाहन ऐसे चला रहे थे जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो उसके बस में ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था ये पीके टल ही था। पीके टली था? यानी दारू पी के गाड़ी चला रहा था? हाँ महाराज। यमदूत, इसको नर्क में डाल दो और दारू पिला पिला कर मारो। हा 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 हा। चल यहाँ से। और इनको देखो महाराज, यह एसपी रोड पर ऐसे बाइक चला रहा था जैसे कोई कलाबाज हो। मुझे तो लग रहा था सड़क पर सर्कस चल रहा है। बुलेट के फटाके मार मार कर सुंदर कन्याओं को प्रभावित करने में लगा था। सुंदर कन्या, सुंदर कन्याओं को प्रभावित और खुद मर गए। अगर आज तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितनों को प्रभावित कर चुके होते। यमदूत, इनको भी नर्क में डाल दो और खेल करवा कर मारो। और महाराज इसे देखो, यह शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से ही आ रहा था। एक कार वाले ने इसको ऐसे ही कट करके शॉर्ट कर दिया। ओ मनुष्य लोग के प्रबल बुद्धिशाली प्राणियों, तुम लोग कब समझोगे? इस शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल्स बने हैं, पर आज भी रूल्स को कितने सारे मनुष्य फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी से अतः ततः अपनी द्विचक्री 4 चक्री वाहन चलाते हैं। भारत में आज भी मासिक 1,20,000 मनुष्य रोड एक्सीडेंट में मौत के मुंह में चले जाते हैं। इनको भी नरक में डाल दो और शॉर्ट हो जाए तब तक मारो। अबे चल यहाँ से। अबे ओ यमदूत, मेरी क्या गलती थी जो मुझे उठा लाए? मैं तो वाहन भी नहीं चला रही थी। तूने क्या काले चश्मे पहन रखे थे? चुप बे, मेरी क्या गलती थी? महाराज, इनको तो बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने की। बिना कुछ देख दौड़ पड़ी सड़क पार करने, जैसे इनकी बारात छूट रही हो। महाराज, ऐसे उतावले लोगों के लिए तो सरकार ने श्याम श्वेत चित्र भी बना रखे हैं, वहाँ चलना होता है। लेकिन
इन सभी मनुष्य को 3 घंटे में दिखाई गई फिल्म स्टोरी बहुत खूब याद रहती है, पर 50 साल से बनाए गए ट्रैफिक रूल्स याद नहीं रहते। श्याम श्वेत चित्र महाराज, ये श्याम श्वेत चित्र क्या होता है? जिब्रा लाइन क्रॉसिंग चित्रगुप्त, जिब्रा लाइन क्रॉसिंग। भगवान ने 2 आंखें, 2 कान और दिमाग गलत चीज सुनने के लिए और देखने के लिए नहीं दिया। क्या देख के नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? यमदूत ले जाओ इनको। जिब्रा लाइन क्रॉसिंग कैसे करते हैं उनका पाठ समझाओ। कितने सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। छोटी सी आयु में अपनी जीवन लीला अपने हाथों से ही समाप्त कर रहे हैं। लगता है मुझे ही पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस से ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करने के बारे में बात करनी पड़ेगी। वह लोग तो अपना काम बड़ी लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं। न जाने यह लोग ही समझदारी और धैर्य से काम नहीं करते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो यमदूत। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो हम लोगों से रूटीन में मरने वाले संभलते नहीं है और आप लोगों को भी मरने की जल्दी होती है और यहाँ आ जाते हो जिनकी आयु अभी बाकी होती है, जिनको अभी पूरी दुनिया देखनी होती है। तो महाराज आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? हमने आपको नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मर रहे हो। इसके लिए हमने यमराज खानदान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। माना कि मैंने गलती की है, बस एक सीट बेल्ट ही नहीं पहना था। मोबाइल फोन का भी तो उपयोग किया था गाड़ी चलाते वक्त, और तुम्हारी स्पीड भी क्या कम थी? मैं भी तो यमराज सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था। इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए महाराज। यमराज आप मुझे माफ कर दो तो मैं जल्दी घर जाऊं और मेरे परिवार के लोगों को मिलूं। नहीं नहीं, आपकी गाड़ी ओवरलोड थी बेटा, और आपने शराब भी तो पी रखी थी, तो मैं आपको कैसे छोड़ दूं? आप सभी लोगों को ना कानून पसंद है और ना ट्रैफिक सिग्नल, ना आपको अपनी चिंता है और ना अपनों की। ये देखो बेटा, तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सभी की आयु के 70 वर्ष तुमको देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे नई जिंदगी देने के लिए और मेरी आयु भी बढ़ाने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद यमराज अंकल। मैं अपने घर जाकर सबको कहूँगी कि मम्मी ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट लगाना और बातें मत करना, क्योंकि जिंदगी अमूल्य है। और हाँ पापा, आप शराब पीकर गाड़ी मत चलाना, आपकी जिंदगी हमारे लिए भी तो जरूरी है ना। और भैया, बिना हेलमेट बाइक कभी मत चलाना, और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक की ओर जाता है। सुनो मनुष्यों, आपकी जान आपके हाथ में है, अपनी जान बचाओ और जीवन का आनंद लो।
इस नाटक के माध्यम से बच्चों के द्वारा आपको बताया है कि किस प्रकार एक्सीडेंट्स होते हैं और उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। जितनी कोरोना और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से मौतें नहीं हो रही है, उससे अधिक सड़क दुर्घटना से मौतें हो रही है। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण ये है कि हम ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जैसे सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, मोबाइल पर वाहन चलाते वक्त बातें ना करें। इन सब बातों से जागरूक हो जाए ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि ट्रैफिक के इन नियमों का ख्याल रखते हुए वाहन चलाएं। धन्यवाद।